नमस्कार, मैं मिसेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सोनू खलखो जी और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कल सरहुल है और झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कल सरहुल को लेकर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, देशवासियों को हमारी ओर से सरहुल महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और साथ ही साथ आज ईद का भी पर्व है तो मैं उसका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ देता हूं। दादा, ये प्राकृतिक पर्व सरहुल तो है, लेकिन प्राकृतिक पर्व सरहुल में मतलब ये सखुआ का पेड़ का ही महत्व क्यों इतना दिया गया है? और भी तो पेड़ है, इसका पीछे क्या कुछ रीजन है? सखुआ का पेड़ मतलब पूरे ब्रह्मांड में बहुत विशिष्ट है और इस इतना गुण है उसमें कि उसका हर वो चीज़ बहुत ही उपयोगी है। आप देखते होंगे कि पूजा के समय में धुवन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो धुवन लगाया था। तो धुवन जो है, धुवन बनाए जाने में सखुआ का तना का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा जो चीज़ है, आप देखते हैं उसका पत्ता आप देखते हैं बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोना है ना, दोना बनाई जाती है, पत्तल बनाए जाते हैं जिसको पतरी भी बोलते हैं गांव में, है ना। तो इसको जब भी कुछ भी विशेष तौर पे घर में जब कार्यक्रम होते हैं या कहीं पर भी मतलब, तो उस पतरी में लोग खाना खाते हैं। पतरी में खाना खाने से आपका जो देखिए खाना का जो स्वाद और आप एक प्लेट में लेकर खाइए उसका स्वाद, दोनों में आप जो अनुभूति जो करिएगा ना वो आप स्वयं बोलिएगा। क्योंकि पतरी में खाने से जो होता है वो बहुत सारी जो रोगों से मुक्त हो जाता है आदमी, है ना। इतना गुण है उस पत्तल में। और आप देखिएगा कि आप सरई का में एक फूल देख रहे हैं अभी जो सखुआ का पेड़ में एक फूल खिला हुआ है जिसको बोलते हैं सरई का फूल। अब वो सरई का फूल इतना उपयोगी है, इतना विशिष्ट है कि आज हम लोग उसकी देखिएगा कि सरहुल की शोभा यात्रा में, है ना, सभी लोग अपने बालों में, कान में खोसेंगे उस फूल को और साथ साथ उसको सरना स्थल में चढ़ाएंगे। वो पूजनीय है ना फूल भी। दादा, बदलते दौर में प्रकृति को अपना भूलते जा रहे हैं, क्या कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे? लोग भूलते जा रहे हैं। नहीं, अब हम तो ऐसा नहीं देखते हैं कि बदलते समय के साथ भूलते जा रहे हैं, चूँकि अब इसलिए हम ये बोलेंगे। लेकिन एक जो चीज़ है, हाँ, बदलाव हो रहा है, बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन हमें एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए। और जैसा प्रकृति में अभी देखिए नए नए फूल आ गए हैं, पत्ता आ गए हैं, है ना, तो एक पतझड़ के बाद आया तो, लेकिन अपना जो वास्तविकता है, अपना जो वास्तविक जीवन शैली है, उससे नहीं भटकना है। अभी जैसे जो देख रहे हैं कि हम लोग अपने सरना समाज जो है, विशेष तौर पर सरना आदिवासी आज एक मांग कर रही है अपने लिए कि हम आदिवासियों की जो पहचान है, हमारी पहचान विलुप्ति की ओर है। और ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे पूर्वजों के माध्यम से दशकों पूर्व से सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है कि हमें हमारी आइडेंटिटी दिया जाए। क्योंकि हम आदिवासी तो हैं, आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी में हमारी धार्मिक पहचान नहीं है। जैसे हमें संवैधानिक रूप से एसटी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे हमारी धार्मिक पहचान की जब बात करें तो हमें हमारी धार्मिक पहचान आज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और जिसकी मांग हम लोग दशकों पूर्व से हमारे पुरखा लोग भी करते आए हैं। खतियान में भी देखिएगा कि सरना लिखा हुआ है हमारा, है ना, लेकिन हमारा सरना धर्म कोड कहाँ है? तो सरना धर्म कोड की आज मांग की जा रही है जिसका पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और हम सरना धर्मावलंबी, हम आदिवासी, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आप हमें हमारा धार्मिक पहचान जरूर दें, जिससे कि हम आदिवासियों की रक्षा हो सके, हम लोग की हिफाजत हो सके। क्योंकि बाकी जितनी भी जो चीज़ें हैं पारंपरिक रूप से, विधि विधान के रूप से हम लोग रूढ़िवादी परंपरा को हम लोगों ने इतना मतलब कि शहरीकरण का दंश झेलने के बावजूद भी हम लोगों ने बचा के रखा है। जिस प्रकार से जीता जागता उदाहरण है सरहुल का शोभा यात्रा, सरहुल महापर्व हम लोग आज अपने हर गांव के हम लोग सरना स्थल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हम लोग मना रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं जुलूस में, और जुलूस में अपने जितने भी हमारे गीत हैं, जितने भी हमारे नृत्य हैं, देखिएगा गीत जो है वो सरहुल का गीत हम लोग गाते हुए निकलेंगे। समय के साथ एक से एक मतलब कि अब डीजे वाले भी गीत आ गए, नागपुरी गीत आ गई, लेकिन बावजूद इसके कि सरहुल का गीत भी बजेंगी और सरहुल का गीत गाते हुए और नाचते हुए। नाचने का भी एक तरीका है, अंदाजी नहीं नाचा जाता है। आप देखिए, गौर कीजिएगा कि जब हमारे सरहुल शोभा यात्रा में माताएं, बहनें, भाई सब जब नाचते हुए निकलेंगे तो उनका जो नाचने का जो तरीका होगा उसको आप देखिएगा दाहिना से बाएं की ओर। जिस प्रकार से हमारा जो ये
पृथ्वी है वो दाहिना से बाएं की ओर घूमता है। तो हमारे प्राकृतिक रूप से इस चीज़ को हमारे पुरखा लोगों ने इस चीज़ को समझा और हर उस नियम दाहिना के से बाएं की ओर ही घूमता है। नाचेंगे भी तो दाहिना से होते होते बाएं की ओर जाएंगे। और यही वो चीज़ है जो हर विधि विधान में, पूजा अर्चना में भी, आप धूपन का जैसे धूपन है ना, उसको भी दाहिना से बाएं की ओर घुमाया जाता है। और जो भी नेक नियम दिया, पानी भी दिया जाएगा, चाहे कुछ भी किया जाएगा, वो दाहिना से बाएं की ओर। आप इस चीज़ को देखिएगा। तो आज हमारा इस व्यवस्था को, है ना, कहते हैं ना हम आदिवासी प्राकृतिक पुजारी हैं, तो प्राकृतिक की जितनी भी नेक नियम है हम उसी के अनुरूप हम लोग अपना हर उस विधि विधान को संपन्न करते, चाहे वो खुशी मनाने की बात हो, चाहे पूजा अर्चने की बात हो, चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कुछ भी चीज़ करने की बात हो। तो ये हमारा तौर तरीका है और इस तौर तरीका को आज भी बचा कर रखा गया है, बचाया करके रखा गया है आदिवासियों के माध्यम से। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे रूढ़िवादी परंपरा को हमारे पुरखा लोग के द्वारा जो दिया गया हम लोगों को, आज यह चीज़ में एक बहुत बड़ा माध्यम आप मीडिया के साथियों का भी है। क्योंकि बदलते समय के साथ जिस प्रकार से मीडिया ने भी हमारे हर उस परंपरा संस्कृति को एक बेहतरीन तरीके से हम जन जन तक पहुंचाने में जो अग्रिम भूमिका अदा किया है, वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। और जिसके लिए मैं मीडिया के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस सरहुल के मौके पर। दादा, कल सरहुल है और यहाँ 5 लाख लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। किस तरह की व्यवस्था है और कैसा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी भी हमारे जो शोभा यात्रा में जुलूसें आएंगी, उन तमाम जुलूस में शामिल लोगों को, है ना, सारे लोग को विधिवत, मतलब कि यहाँ से प्रक्रिया, चूँकि यहाँ पे प्रक्रिया भी होनी है, यहाँ से जैसे परिक्रमा का जो तरीका है दाहिना से बाईं की ओर, ठीक है। अभी हम वहाँ से जो मुख्य द्वार है, गेट है, वहाँ से घुसने के बाद पूरे नाचते हुए, है ना, विधि विधान के साथ पूरा परिक्रमा करके सरना स्थल का, उसके बाद यहाँ से निकल जाना है। तो यहाँ पर जो इसी प्रकार से सारा चीज़ की यहाँ पे वॉलंटियर्स भी होगी और यहाँ पे सारा चीज़ को विधिवत, है ना, प्रक्रिया के तहत, यानी किसी को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, उसका विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा।